अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं मारिया खालिद अपने यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज जिस व्लॉग के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ, ये इटली की जो बच्ची है जो गायब हुई है, उसका नाम समन अब्बास है, उसके बारे में है, जो 5 माह कबल गायब हो गई थी अचानक, जैसा कि आप जानते हैं। और इटली के न्यूज़पेपर्स और मीडिया में बहुत इस खबर को किया गया, क्योंकि बच्चियों के हकूक़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, उनकी देखभाल बहुत की जाती है और उनके लिए आवाज़ उठाई जाती है। ये वाक़या है 30 अप्रैल का था और 1 अप्रैल के दरमियानी शब का, जब समन अब्बास गायब हुई थी। तो इसकी क्या स्टोरी थी, पहले मैं पिछली बताती हूँ, फिर इनकी नई अपडेट बताती हूँ आपको। तब कुछ इस तरह हुआ कि ये पाकिस्तान के गांव के रिहायशी थे और इटली में जा बसे, और जहाँ वहाँ रहते थे बच्ची वहीं पैदा हुई, बड़ी हुई। अब 19 साल की वो बच्ची थी, समन अब्बास। तो इसके वालिदैन की सोच और उनकी जो रूट्स थी वो पाकिस्तान में ही, गाँव में ही थी। उन्होंने बच्ची को कहा कि हाँ, हम गाँव जाके शादी करेंगे तुम्हारी, लेकिन बच्ची इटली के किसी लड़के को पसंद करती थी। उसकी ज़हन, उसकी सोच सारी इटली की ही थी। वो किसी भी सूरत पाकिस्तान आकर शादी नहीं कर सकती थी, लेकिन उनके वालिदैन को ये बात गवारा नहीं थी। तो पहले उसका माँ बाप से झगड़ा हुआ, तो उसने जाके सोशल सिक्योरिटी वालों को कंप्लेन की और वहाँ पे कंप्लेन लिखवाई, और उन्होंने कहा कि हम आपको पूरी सिक्योरिटी देंगे। फिर है ये बच्ची घर वापस आ गई। इसके माँ बाप ने इसे यकीन दिलाया कि जैसे कहोगी वैसे करेंगे, ये बात वो बात। तो कुछ दिनों में ये बच्ची गायब हो जाती है, और जब सोशल सिक्योरिटी वाले रीचेकिंग के लिए इनके घर आते हैं, क्योंकि जब वहाँ कंप्लेन कराई जाती है तो कुछ दिन बाद वो चेक करने आते हैं कि बच्ची ठीक है, उस पर कोई तशद्दुद या मार धाड़ या कोई उसको प्रेशराइज़ तो नहीं किया जा रहा। तो वो जब चेक करने आए तो बच्ची नहीं थी। उन्होंने बहुत ढूंढा है। तो उनके भाई था जो हैदर अली, उसने कहा कि वो असल में शायद मेरे चचा ने कहीं दफना दिया उसे इर्द गिर्द। तो उन्होंने इर्द गिर्द ढूंढना शुरू किया, और उसके ताया, चचा और कज़न को ढूंढना शुरू किया। वहाँ से वो रूपोश हो चुके थे, उनका नहीं पता था कि वो कहाँ पर हैं। तो 2 महीने तक पुलिस मुस्तकिल, उन्होंने कोई नाला, कोई दरिया, कोई गली, कोई मट्टी, कुछ नहीं छोड़ा, सब खोद डाला, लेकिन ना निकली। और मशीनरियों का आपको पता है कि बाहर बहुत ज़्यादा बड़ी मशीनरी हैं, वहाँ उसको उसको उसमें उसके ज़रिए ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन समन अब्बास का कहीं कोई सुराग ना मिला। हत्ता के बहुत बेहतरीन कुत्तों को बुलाया गया जो ढूंढ सकें, स्मेल कर सकें, फिर भी समन अब्बास का कुछ पता ना लग सका। तो इस तरह अब उन्होंने पाकिस्तानी पुलिस से कहा कि यहाँ से कोई रिपोर्ट मिले, और उनके फादर ने एक दफ़ा मीडिया में आए समन अब्बास के, और उसके बाद वो कहाँ गए, पाकिस्तान आ गए, और वो उन्होंने पाकिस्तान को कहा हुआ है कि समन अब्बास के वालिद अगर मिलें तो हमें ज़रूर इतला करें। और इस हवाले से पाकिस्तानी पुलिस बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छे तरीके से चलती है, और उनको जैसे ही मिलेंगे वो उनको बताएंगे कि समन अब्बास के वालिद मिले हैं, और कहानी खुलेगी। अब हुआ क्या है कि फ्रांस में, इटली से फ्रांस जाते हुए पहले तो उन्होंने भेस बदले रखे उनके कज़न ने। अच्छा, और मुस्तकिल उन्होंने सोशल मीडिया भी यूज़ नहीं किया उनके कज़न ने, लेकिन हैं उन्होंने भेस बदल के जब जा रहे थे, उनके किसी सोशल मीडिया के ज़रिए उन्होंने ट्रैक किया और उनको पकड़ लिया। उनके कज़न भी पकड़े गए, और हैदर अली ने जैसे पहले बयान दिया था कि वो कहीं दफन है, तो अब बयान एक और दिया जो लेटेस्ट है, मैं जो बताने जा रही हूँ समन अब्बास के बारे में, जो अपडेट आई है, जो डिटेल है, जो जो हमें बता सकती है कि अब क्या हुआ है बेचारी के साथ। तो एक दूसरी तरफ प्रेस में, जो इटली की प्रेस है, वहाँ पर किसी ने एक लेटर भेजा, और उन्होंने कहा कि मेरा नाम ना लिया जाए तो मैं आपको समन अब्बास के बारे में कुछ बता सकता हूँ। उन्होंने कहा कि बताएं, तो उन्होंने बताया कि इसके हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़े करके इसके जिस्म के और दरिया में बहा दिए गए, ताकि इसको ये मछलियाँ और ये सारे अंदर के दरियाई जानवर खा सकें। वो हांगला और वोंगला की कोई उसके दरमियान कोई दरिया है, उसके दरमियान उसको फेंक दिया गया है। और यही बात उनके भाई हैदर अली ने भी की है अब जाके। पहले उन्होंने कहा कि घर के इर्द गिर्द दफन होगी, पता नहीं शायद चचा ने कर दिया हो, उसे ख़तरा था।
اور اب اس نے یہ بات کی ہے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے کسی دریا میں بہا دیے گئے۔ تو یہ خبر بھی میچ ہو رہی ہے اور حقیقت شاید یہی ہو، ایسا لگتا ہے، کیونکہ اتنے ٹائم میں اٹلی کی پولیس بالکل نہیں ڈھونڈ سکی کہ سمن عباس کہاں گئی۔ 19 سال کی بچی، آج کی نوجوان نسل، پڑھی لکھی بچی، اور اچانک غائب ہو جانا ایک لڑکے کی محبت میں۔ تو لڑکا آیا، وہ بہت رویا، جو اس کا بوائے فرینڈ تھا، بہت بہت تکلیف میں تھا۔ تو اس نے اس کا موبائل دیا، اس کے پاس ایک موبائل تھا اس کا، اسے بھی انہوں نے سارا اس کے اندر سے ڈیٹا لیا ہے سمن عباس کا۔ اور جو سیکیورٹی ادارے تھے، سوشل سیکیورٹی اداروں کے پاس بھی اس کا ایک موبائل تھا، اسے بھی ٹریک کیا گیا ہے۔ تو ساری باتیں اسی طرف جاتی ہیں۔ اور ایک دفعہ جنگلوں میں، کسی جنگل میں اس کا سکارف میں ملا تھا۔ تو اس ساری باتوں میں یہ لگتا ہے کہ اسے مار دیا گیا تھا۔ ان 5 لوگ اس کے ذمہ دار نظر آتے ہیں، چچا، تایا، کزن اور باپ۔ یہ 5 لوگ ہیں جو سارے مفرور ہیں اور حیدر علی پولیس کی کسٹڈی میں ہیں۔ اور ایک کزن اب ہاتھ آیا فرانس میں، جو پکڑا گیا ہے۔ تو یہ نئی اپڈیٹ ہے کہ سمن کی جو لیٹر آیا ہے اور جس میں بتایا گیا ہے، اس کے بھائی بھی کہہ رہے ہیں اس کی ہڈیاں توڑ کے اور اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے دریا میں بہا دیے گئے تھے۔ اس حوالے سے کوئی بھی اپڈیٹ ہوگی تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گی۔ تو اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہو تو کمنٹ سیکشن میں اور بتائیں۔ اور اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں۔ تھینک یو۔